सवाल नंबर आपका कितने तक हो चुका था? 40 तक हो चुका था। कितने की सीट है? कितने की सीट है? 109 क्वेश्चन। यानी कि अभी चलने वाला कितने दिन है? ये आपका 40 हो चुका है, मान के चलिए कि 7 दिन और चलेगा ना। 7 दिन में आप देखिएगा, 7 दिन की 6 दिन आपका ये 10 का आज हो जाएगा, 5 उधर, 6 दिन, 6 दिन आपका चलेगा। फिलहाल आपकी बात करते हैं इसमें कि क्या कह रहा है, थोड़ा देखिएगा। वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5। वैदिक है, वैदिक की मासिक आय और व्यय, आय व्यय और बचत, मैंने बताया था आपको तरीका। एक होता क्या? आय, और एक होता व्यय, और क्या होता है? एक बचत। अच्छा बताइए, उन्होंने 8 रुपया कमाया, कितना खर्च कर दिया? 5 रुपया खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हो गई? 3 रुपया। अब क्या कह रहा? उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो 8 का 20% 120/100, यह आपका 0 कट गया। 12/96, 9.6, क्योंकि यह 12/96 10 से भाग देंगे 9.6। और क्या हुआ? जबकि उसके व्यय में 30% की वृद्धि हुई, तो कितना होगा? 5 गुणे कितना? 130/100, एक 0 से कट गया। 5 दूना के 10, तो यहां से कितना होगा आपका? 3 दूना के 6, और फिर उसके बाद कितना होगा? 3 दूना के 6, और उसके बाद कितना होगा? 3 दूना के। अब आपका क्या हुआ? अगर मैं यहां से देखिए 5 से काट दो, 5 दूना के 10, 6.5, क्योंकि 13 में 2 से भाग देंगे तो 6.5, वो भी सही है। अभी देखता हूं इसमें, देखिए पहले 5 था, अब आपका क्या हो गया? अब आपका 9.6 रुपया में बचत कै रुपया का हुई? देखिए आपका कितने रुपया की बचत हुई? 9.6 रुपया में अगर मैं आपसे बात करूं तो 6.5 रुपया, तो 1 और दशमलव कितना? 3.1। पहले आय कितनी थी? 3 रुपया, अब कितनी हो गई? 3.1 रुपया, तो कितने रुपया की वृद्धि हुई? 0.1। बटा में मूल कितना है? 1, गुणे में कितना? 3। क्यों? यही नहीं जो वृद्धि होती है, कितना? 0.1, और बटा में कुल कितना? 3, क्योंकि वृद्धि कितनी हुई? गुणे 100 करेंगे तो 10 हो जाएगा, बटा में 3, तो कितना होगा? 3 त्रिका 9, 3 सही आपका 1/3% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। ठीक, देखिएगा, सुनिएगा, पहले एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। अगर बाबू मैं यहां से कहूं तो वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 5:8 है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की क्या हो जाए? वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है। देखिए आय कितनी थी? 8 रुपया, मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 20% की, तो 120/100, एक 0 से कट गया। 12/96 में 10 से भाग देंगे 9.6, और यहां से कितना हो गया? 5, और यहां से कितना हो गया? इसमें 30% की, 130/100, 5 दूना के 10। अगर मैं आपसे कह दूं तो यार 13×5 = 65 में अगर मैं 2 से भाग दूंगा तब भी आपका 10 से भाग दूंगा तो 6.5 आएगा, या फिर 5 से काट देगा, 5 दूना के 10, 13/2, 2 से भाग दूंगा 6.5। अब आय कितनी हो गई यहाँ पे? 9.6 रुपया, और व्यय कितना हो गया? 6.5 रुपया, तो कितना ज्यादा हो गई? अब बचत कितना हो गई? 3.1 रुपया। पहले 3 रुपया थी बचत, अब कितना हो गई? 3.1 रुपया। कितने रुपया की वृद्धि हुई? 0.1 रुपया की। और बचत कितना? पहले 3 थी, उससे देखा जाएगा, बट्टा में कर दिया जाएगा, गुणे 100, तो ये गुणा होगा तो क्या होगा? 0.1 अंक पे 10 में कितने से? 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3%। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो अब देखिए आपकी सीट वहीं मिल गई है, पर्याप्त जगह होती है, वहीं पे नोट कर लीजिए, आपका नोट भी बनाने का झंझट खत्म। हाँ, लेकिन सीट बचा के रखिएगा, जो सीट मैं आपको दिया हूं उसको बचा के रखिए। अब आपका जो सीट रहेगी वही तुरंत हल कर दीजिए, पेन आपकी पतली हो छोटी हो वही तुरंत हल कर देंगे, समय भी मिल जाएगा, और समय मिलेगा पेपर की तरीके से आपको, जैसे पेपर में हल किया जाता है वही तुरंत गूंज गांच के वही हल कर दिया जाता है, वैसे इसमें भी कर दीजिए। ठीक है, और समय देखिए कि मुझे 10 मिनट में कितने में क्वेश्चन कर पाता हूं, ये समय देखिए। चलिए क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? राज की आय 45,000 है और उसका व्यय 33,000 है।
उसकी आय कितनी है 45,000, उसकी आय कितनी है 45,000, व्यय 33,000 है। यदि आय में 20% की वृद्धि, व्यय में 12% की वृद्धि, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? बहु सवाल, खाली संख्या में वहां परसेंट में था, अनुपात में था, यहां पे किस में आ गया? आपका संख्या में आ गया। तो अब रुपया में आ गया है। तो देखिए पहले कितना था आय, आय तो 45,000 रुपया थी, ये आय हो गई, आय जिसको हम इनकम कह सकते हैं। और ये व्यय, ठीक है, व्यय हो गई, तो व्यय आपका हो गया, व्यय हो गया आपका 33,000 आपका रुपया। तो बचत कितनी हो जाएगी? सेविंग, ठीक है। तो आपका सेविंग की बात करें तो 45,000, 45, और देखिए आपको बता दे 35 आपका 10 43 2, तो कितना होगा? 12,000 रुपया की बचत हो रही, 12,000 रुपया की बचत। अब उसमें क्या कह रहा? व्यय में 12% की वृद्धि और आय में 20% की वृद्धि। आय में 20% की वृद्धि होगी तो 45,000 गुणे 120 बटा में 100, 1 0 2 0, 0 से कट गया, शून्य 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 शून्य, 12 पचे 60, 12 चौक 48, 48 से कितना होगा? 54, 48 से 54। और आपकी बात होती है व्यय, व्यय आपका कितना वृद्धि होती है? 12%, तो कितना होगा? 33,000 का 112, 33,000 का 112 बटा 100, 1 0 2 0 कट गया। अब आपका देखिए यहां से 112 का अगर मैं गुणा कर दूं 33 में, तो 112 में 33 से गुणा कर दो, 1 0 लगा दूंगा बाद में 0, तो यहां से कितना होगा? 3 दूना के 6, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 6 3 3, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 0, 6 3 9, 3 3 6 3, तो कितना हो जाएगा आपका? आपका 36,960 रुपया। अब बचत कितनी हो जाएगी? जरा देखिए 54,000 रुपया था, अब आपका 36,960 रुपया खत्म हो गया। तो 54,000 रुपया था, 36,960 रुपया खत्म हो गया, 0 0, यहां से 1 हो जाएगा 960 रुपया। अच्छा 960, यहां से 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4, यहां से कितना बच जाएगा आपका? 0, और फिर उसके बाद यहां से कितना? 8 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा, और यहां से कितना? 1, तो यानी कि 17,040 रुपया, 17,040 रुपया। अगर 17,040 रुपया, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले 12,000 रुपया था, अब 17,040 रुपया, तो 12 और 5 17, 5,000 कितने रुपया का? 5,040 रुपया का, बटा में 12,000, गुणे में कितना? 100, 1 0 2 0, 1 0 2 0, और यहां से है 1 0 हुआ, यहां से कट गया। अब 12 चौका 48, 12 चौका 48, और फिर उसके बाद कितना बच गया? 2, 12 दूनी के 24, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 42% की। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 42। एक बार फिर से समझिएगा, आय कितनी रुपया थी? 45,000, व्यय कितना था? 33,000, तो बचत कितनी हो गई? 12,000, 12,000 की ने, अगर ये आय 45,000, व्यय 33,000, बचत 12,000 निकाल लिया जाए, तो इसमें आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 20% की। तो 120 बटा 100, व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 12% की, 112 बटा 100, तो ये 54,000 आ गए, ये 36,960 रुपया। तो बचत कितनी होगी? 12,000, 17,040 रुपया। 17,040 रुपया 12,000 से कितना रुपया अधिक है? तो 12,000 से कितना रुपया अधिक है? 5,040 रुपया। 5,040 रुपया गुणे 100, तो गुणे 3 0 कट जाएगा, अपना 12, 12 से भाग दिया गया तो कितना है? 42%। क्लियर? क्या कह रहा है कि एक, मुझे बेस से ही मैं बता दे रहा हूं, घबराइए मत। डीजल की कीमत 16% वृद्धि होती है, और एक व्यक्ति में 16% की वृद्धि होती है, तो कितना रुपया आ जाता है? 116 रुपया, 116 रुपया। ये आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अब उस व्यक्ति ने क्या किया? डीजल के व्यय में 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो कितने का हो गया? 110 रुपये। कितने का घाटा सह रहा? 6 रुपए का। कितने रुपए का घाटा सह रहा? 6 रुपए का। 116 ऊपर रहेगा,
6/116 गुणे 100, तो कितना होगा 600 में कितने से भाग दें 116 से, 600 में कितने से भाग दिया जाए 116 से, कितनी बार 5 बार, यहाँ से 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 3 8, 5 एकम 5, कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से कितना बच जाएगा 2, यहाँ से आपका कितना आपका खत्म हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0, तो लगभग एक बार नहीं 2 बार लेके चले जाइए 5.2, ठीक है ठीक है। दूसरा वाला भी इसी तरीके से देख लीजिए, अगला वाला 44 नंबर, 44 नंबर भी कुछ इसी तरीके से दे रहा है, क्या कह रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है, तो 26% की वृद्धि हो जाती है तो 126 हो जाएगा। व्यक्ति अपने व्यय में केवल 15% बढ़ाना चाहता है तो 115 हो जाएगा, और फिर इसमें आप घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 11 को ऊपर रखिए क्योंकि 126 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया, तो 126 हो जाएगा, गुणे में कितना 100, तो 1100 में कितने से भाग दें 126 से, कितनी बार चली जाएगी आपका कितनी बार जाएगा 126 है, कितनी बार 8 बार ले जाते हैं, 8 दूनी के 16, 8 छक 48 के 8, और 8 दूनी के 16, 16 4 20, और 8 एकम 8, 8 2 10, कितना होगा 0, यहाँ से आपका 2, यहाँ से कितना 9, यहाँ से कितना 0, यहाँ पे 0, यही ना, तो 92 दशमलव लगाएंगे तो कितना बार 0 बार, तो कितनी बार जा रहा 8.7 बार लगभग लेके चले जाएं, तो 8.7, यानी कि आपका कौन सा सही हो जाएगा ये वाला। मतलब बस आसान है कि कोई चीज 100 कितने रुपया में वृद्धि 100 रुपया थी तो अब 26% वृद्धि हुई तो 126 हो गया, उसको बेचना कितने में चाह रहा 115 रुपया में, तो हानि कितने की हो गई उसकी 11 रुपया की, और बढ़ा तो दाम 126 रुपया था ना, तो 126 को नीचे रखेंगे वही क्रय मूल्य होगा, गुणे में 100, ठीक। अब कोई दिक्कत किसी को नहीं, अगला देख लेते हैं क्या कह रहा, यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है, तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 18% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसके कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, जरा इसको बता दीजिए आप लोग लगा के, तो लग जाएगा कितना होगा जरा बता दीजिए खट से, पहले वृद्धि हुई कितने का, कैलकुलेशन खटाखट किया करिए, 24 का कितना होगा 124, और इसके बाद वृद्धि कितना करना चाहता है 118, कितने का बढ़ा 6 का, तो 6 को ऊपर रखेंगे 124 को नीचे रखेंगे, गुणे में 100, तो कितने से पहले आपको कितना कर दिया 4 से काट दिया जाए, आपका 4 से काटिए इसको, 4 से काट दिया जाए, हिम्मत काटिए इसको, 4 से काट देंगे 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, अगर 4 से काट देंगे 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 150 में कितने से भाग देना 31 से, 31 से भाग दे दीजिए, कितनी बार चली जाएगी 4 बार, 4 एकम 4, और 4 तिहाई 12, कितना बच जाएगा यहाँ से आपका 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ से कितना बच जाएगा 5 में से आपका या 4 में से 2 जाएगा 2, या कुछ नहीं दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार 8 बार लेके चला जाए, 8 एकम 8, 8 त्रिका 24, लगभग आपकी 8 बार जा रही है 4.8%, क्लियर। यदि चीनी का मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 18% की ही वृद्धि, शेड में 45 दिया है तो मतलब 5 और उसमें दिया आपके नहीं, वो लिखने में गलती हो गई होगी, मिसप्रिंट हो गया होगा, हाँ सही लिखा गया है, सवाल सही भाई वही सवाल है, ठीक है, हो सकता है बदल लीजिए, अब हरदान ठीक है कोई बात नहीं। सुनिए कह रहा है एक डीजल की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर होगी, तो डीजल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करना होगा ताकि खर्च केवल 5% ही बढ़े। समझ में आ रही बात की नहीं। अब सुनिए आपको क्या ये कीमत थी और बढ़ा, यहां से ये 45 रुपया कीमत थी, ये वृद्धि कितनी हो गई
आपकी वृद्धि की बात होगी तो 50 रुपया। तो ये बताइए इसका कितना 50 रुपया, ये 45 रुपया, ये 50 रुपया, इसका कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ है? केवल 5%। तो 45 गुणे 5 बटा 100। तो यहां से पचवा 25, पंचों को 20 दो 22 बटा में 100 कितना हो जाएगा? 2.25। या आपको पता होगा अब यह 2.25 अगर मैं आपसे बात करूं तो यही वृद्धि 5% के बराबर है। 2.25 गुणे कितना होगा आपको बता दिया जाए कि यहां से आपका 5 यक्स का कितना 5% के बराबर है। तो यहां से आपका दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे कितने से गुणा हो जाए? 100 से गुणा हो जाए तो कितना होगा? 225 बटा कितना 100 गुणे में कितना x बराबर 5। तो यहां से 25 नवैया 225, 25 चौका 100, हाई 25 पचे 20 पचे 100, सॉरी 5 चौको 20 x बराबर 9 से भाग दीजिए कितना होगा? डीजल की कीमत 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? डीजल की कीमत 45 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपया प्रति लीटर हो गई, हो जाती। डीजल की खपत में कितना प्रतिशत में कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च कितना % रहे? 5% ही रहे। तो ये किसका कितना % बढ़ा है? अगर 45 रुपया था तो 45 रुपया था तो 45 रुपया में कितना % बढ़ा है? 5%। तो 105 बटा में 100। अगर 5 से काट दो तो या फिर उसके बाद आपका 5 से काट दो 5 9 45, 5 दूना के 10। अगर 5 से काट दो तो कितना होगा? 5 चौको 20। अब 5 से काट दो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10, 5 एक 5 और 21 नवैया तो 9 एक 9, 9 दूनी के 18 भागे 4 से भाग दे देता हूं तो 189 में कितने से 4 से 4 चौका 16 कितना बच जाएगा? 2 4 सते 28 कितना बच जाएगा? आपका 1 बच जाएगा। आपका 0 बढ़ाऊंगा 2 बढ़ जाएगा, 2 4 दूनी के 8 फिर 0 4 5 20 यानी कि आपका कितना होगा? 47.25। अब ये कितना है? 50। आखिर में ये कितना बढ़ गया 50 से? ये 2.5 बढ़ा, कितना हुआ? अगर मैं इससे घटाऊं तो 50 में से 0.0 तो यहाँ से 5 2 10 यहाँ से आप 7 5 और यहाँ से कितना हो जाएगा? ये आपका 2.75 कितना? 2 रुपया 75 पैसा बढ़ा है तो 2 रुपया 75 पैसा और फिर उसके बाद गुणे में भागे में कितना? 50 गुणे में कितना? 100 50 दूना के 100 2 का 2 पचे 10 2 सते 14 का 15 2 दूना 4 का 5 5.5। एक बात फिर से ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया। डीजल की कीमत पहले 45 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर कितना रुपया हो गया? 50 रुपया प्रति लीटर हो जाती है। डीजल की खपत में कितने % कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 5% ही रहे? तो आपका ये 45 रुपया था, 45 का कितना बढ़ गया है? 5%। तो 105 बटा 100। अगर मैं 5 से काट दिया तो 20 आया, 5 से काटा तो 25 आया और इसको 5 से काट दो 5 चौको 20 और 5 से इसको काट दो 5 9 45 हो जाएगा आपका 9 और 9 गुणे 25 आपका कर दिया गया 25 21 9 गुणे 21 9 एक 9 9 दूनी के 18 189 में 4 से भाग दिया तो कितना बढ़ गया? हुआ है 47.25। ये अभी भी कितना कम है? 2.75 वही कम है बटा में 50 गुणे 100। तो यानी कि 2.75 बटा में 50 गुणे 100 अगर मैं भाग दूंगा तो 2 आएगा, 2 5 10 2 7 14 15 2 दूना 4 का 5। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अगला देख लेता हूं। समय ज्यादा हो गई, आज रहने दीजिए, देखता नहीं ज्यादा हुई है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि 25% की वृद्धि हुई। व्यय में किस स्तर पर बनाए रखने के लिए कि व्यक्ति को उपभोक्ता को केवल 4% कमी करनी हो?
तो वह चीनी में के अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर ली जाए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान एकदम वही सवाल है जो आपको वृद्धि कर ली गई 25% का, फिर कमी कितनी की हो जा रही है 4% की। तो अब आप ध्यान में रखिएगा, कह रहा है कि कमी कर दी जाए जो आपका x प्रतिशत, देखिए चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जा रही है, ठीक। अब चीनी के व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यही हुआ था गिरिडी वगैरह वाला जो सवाल लगाया गया था। आयत का क्षेत्रफल गिरिडी वाला यही न कहा गया था कि खर्च में कोई परिवर्तन ना रहे, वही रह जाए, क्षेत्रफल पूर्वता रहे, तो उसके लिए आपको यही लगाया जाता है। तो आपका क्या होता है 25% वृद्धि कर दी जाए और चीनी के व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए, मतलब उसमें कोई परिवर्तन ना रहे, खर्च पूर्वता रह जाए। तो उपभोक्ता 4% की कमी करता, तो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा आपका 25 गुणे 4 बटा में 100। इसमें से घटेगा तो कितना आएगा आपका 21 माइनस आपका 25 चौका 100 से कट गया -1, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा 20%। क्या आएगी 20% की वृद्धि, तो कौन सा हो जाएगा, क्लियर है। चल